चलिए देखें आप जी, पिछले क्लास में हम लोग टाइप नंबर क्या तक 4 तक किए थे। अभी लास्ट है टाइप नंबर 5। सब यहाँ पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद लिखने वाला काम करना। टाइप 5 लास्ट है। टाइप 5 कराने के पहले हम कुछ बेसिक बात थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसा हम एक बार और आपको वेक्टर पढ़ाने के दौरान बताए थे, तो फिर से हम एक बार उसको हम डिस्कस कर देते हैं। जरा ध्यान से सब सुनना। इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? इंक्लाइन प्लेन, आनत तल। इसे बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन। लगा दो, शटर लगा दो तो। इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल। वेक्टर पढ़ने के दौरान थोड़ा बहुत इसके बारे में बताए होंगे। आनत तल, इंक्लाइन प्लेन। जिसे नहीं बताए थे कि सुभाष पार्क में जाओ, एने से सीढ़ी लगल रहता है, एने से बच्चा चढ़ता है, एने जाकर के ससर जाता है कि नहीं? इसी को बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं इंक्लाइनेशन। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन कितना है? बोले छिट्टा। मैंने क्या डिग्री झुका हुआ है? 50 डिग्री झुका हुआ है। अब तुम इधर से चढ़ा, ऐरा पर जाकर के बैठ गया तो ससरमी की नहीं? सही कि नहीं? इधर से तुम चढ़ा, यहाँ के बैठ गया तो ससर कहाँ आएगा? नीचे। नीचे कोई ढकेल रहा है तुमको? नहीं, अपने आएगा। बशर्ते कि जिस पर तुम ससर रहा हुआ स्मूथ, चिकना होना चाहिए। अब रुखड़ा रहेगा भाई तो हो सकता है कि बहुत धीरे या रुकी जाए, है कि नहीं? तो ये समझ लो कि ये जो प्लेट है पूरा क्या है? नीचे वाला एकदम चिकना, स्मूथ समझ के मतलब चलना है कि चिकना है एकदम। अब तुम इधर से चढ़ा, इधर से बैठ गया, ससर के कहाँ आ गया? नीचे। तो कौन तुमको नीचे ला रहा है, इसके बारे में जरा हम लोग विचार करेंगे। तो ये बात तो हम लोग को पता ही है कि किसी भी वस्तु को नीचे लाने का मेन जिम्मेवारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का है। इसका मतलब यहाँ भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के चलते एक त्वरण नीचे काम करता होगा, और उस त्वरण का मान क्या है? जी, है ना? किसी बॉडी पर एक त्वरण तो हमेशा काम करते रहता है ना। इसका नाम क्या है? जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जी। तो ये जी कहाँ लाना चाहता है बॉडी को? लेकिन प्लेट पर तोड़ क्या लेगा? नीचे नहीं। तो हम वेक्टर का तरीका अपना यहाँ लगाते थे। उस बार जब हम पढ़ा रहे थे वेक्टर, हम आपको याद है ऐसे एक लाइन खींचते, ऐसे एक लाइन खींचते कि नहीं? और ये बताते थे कि देखिए जी, ई वाला कौन थीटा है, कितना है? तो ई वाला कौन भी थीटा होगा, सही कि नहीं? ई वाला कौन थीटा है तो ई वाला कौन भी थीटा होगा। और ई अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दिख रहा है कि नहीं? ई वाला और ई वाला 90 डिग्री ना होगा, जिसमें थीटा है तो कितना होगा? और अगर ई 90 माइनस थीटा है तो फिर से इधर हुआ कि नहीं? अब इसको वेक्टर के नियम से जरा तोड़ देते हैं कि इस जी का 2 टुकड़ा होगा। जिधर से एंगल थीटा बना हुआ है उधर जी कॉस थीटा, और इधर वाला हो जाएगा जी साइन थीटा। बोल हुआ कि नहीं? जी कॉस थीटा और जी, ये सब हम वेक्टर की थ्योरी से कर पा रहे हैं कि नहीं? जी कॉस थीटा और जी, इसका मतलब यही जी साइन थीटा तुमको नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है। मतलब तुम किसी भी इस तरह के प्लेन पर अगर फिसल रहा है तो तुमको कितना एक्सीलरेशन नीचे लेके जा रहा है? जी साइन थीटा। जी हाँ, ऊपर से छोड़ दिया मैंने, तुमको ले गए ऊपर, ऊपर से छोड़ दिए, तब जा रहे हैं आप जी से जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? जी से। लेकिन इस तरह के ससरौआ पर जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। वाटर पार्क गया कि नहीं? गया है कि नहीं? जीवन में कभी जाओ। हाँ, जीवन अभी बाकी है तो सोच ले रहो कि जीवन बाकी है सर, अभी क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई बंद कर देते हैं, मैट्रिक अगला साल देंगे, वो तो जीवन बाकी है था।
मोटाने का भी तो भी बाकी था समय, अभी कल मोटा के नहीं है, अभी कमी मोटी थी तो काम चलते कि नहीं। चल यहाँ देख, NAG cos थीटा और NAG, हाँ, और आप वाटर पर चलते रहे सब इंक्लाइन प्लेन सिस्टम, ऊपर से घुसे तो एकदम पानी चलते रहता हूँ जैसा सर्वम जिमी, एकदम पूरा मजा ले ही। G cos थीटा और G sin थीटा, G cos थीटा और G, इतना समझ आ गया कि नहीं। एक्सीलरेशन है क्या ये, इतना ही एक्सीलरेशन से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये एक्सीलरेशन जो है G cos थीटा ही आपको दबाइले एकदम, है कि नहीं। हाँ, ये सब बात बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं। बताओ, अगर ई वाला आप ऐसे खड़ा रहे, ठीक है नहीं, और ऐसे खड़ा रहे, तो थीटा का मान बढ़ते कि घटते? बढ़ेगा। थीटा का मान बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, लेकिन कॉस थीटा का मान घटेगा। अरे बोल, अगर ई वाला प्लेटवा ऐसे नहीं थोड़ा और खड़ा रहते ऐसे, तो ई वाला मान बढ़ता ना। तो लगता हो कि साला ज्यादा खड़ा रहता है तो ऊपर से चढ़ावे तो तुम ज्यादा स्पीड से नीचे भी बढ़ते कि नहीं। लेकिन तुम गौर से सोचो कि अगर ऐसा प्लेट की जगह और ऐसे प्लेट रहे तो उधर से चल के आने में आसानी है कि नहीं। चल के आना है, ससर के ना है, पैदल आना चल करके। अब अगर ऐसे खड़ा रहे तो चल के आने में कलर जी में आगे भारे काहे, क्योंकि ई जे जी कॉस अगर वैल्यू की हो जीते काम, सही कि नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है फिर कि आदमी थोड़ा सा लंबा होता है, लंबा होने का भी अंतर आ जाता है। जैसे कि मान लिया कि इतना खड़ा भी है लेकिन छोटा वस्तु रखवे तो हो सकता कि ससर के दम आ ही जाए, लेकिन लंबा टाइप से वस्तु रखवे तो कलर जीती ना, है कि नहीं। हाँ, वो सब थोड़ा आगे बात हो जाएगा, उसको टॉपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टॉपलिंग। तो उसके बारे में बता रहे, लेकिन ये बात तो समझ आता हो कि बेला मन में कम थे आइए बेला। हाँ, तो लगता कि हम वजन कम दे पा रही है, लगा जरा पर चल रही है। अब ऐसे में ज्यादा वजन दे पावा कि नहीं चलने वाला पर, अभी ऐसे खड़ा है वैसे वजन ज्यादा पड़ रहा, लेकिन आइए थोड़ा सा ऐसे कर देने से उठा दे तो चल बे, तो लगता कि वजन में कम दे पैरवा दबा दबा चल भी एकदम, है कि नहीं। हाँ, कहीं और खड़ा रहता और तो क्या और दबा दो, नहीं तो कहीं स्पेशल नहीं आए, क्योंकि मन में की हो जीते घट जीते। हाँ, ये सब आगे डिस्कस होगा जब भी खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाना है थोड़ा सा हमको, रिलेटिव वेलो। जब वो पढ़ा लेंगे तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जाएंगे, तो इसी के बारे में खुद डिस्कशन होता है। यहाँ क्लियर हो गया कहानी। अब आते हैं अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर। चलिए, अब ध्यान से सब देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ई हो गया इंक्लाइन प्लेन, पीछे भाग रही की ये क्या हो गया? इंक्लाइन प्लेन, जिसका मान लीजिए भैया इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा है, सही कि नहीं। अब ई इंक्लाइन प्लेन, ध्यान समझना, कहीं को दिक्कत हो जाए तो बोलना। एक आदमी यहां से फेंका एक बॉल को, कितना वेलोसिटी से? कितना कोण पर? अल्फा कोण पर। कितना कोण पर फेंका? अल्फा कोण पर फेंका, यू वेलोसिटी से। तो जा करके कहीं तो गिरेगा, ये भी ऐसे कहीं तो गिरेगा ना। हाँ, जब ये कहीं तो जाकर गिरेगा, भाई यही सब पूछना है यार कि बताइए भैया जी कहाँ गिरा, कहां पर ही जाकर के गिरा, यही सब बताना है, और गिरने में कितना समय लगा। हम अपने इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा मान ले रहे हैं कि तुम समझना कि इधर एक्स एक्सिस है और इधर समझना कि वाई एक्सिस है। इधर समझना कि एक्स एक्सिस है, इधर समझना कि वाई एक्सिस है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 2 में। अरे बोलो सही कि नहीं? क्या ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोल, सही दिख रहा कि नहीं? तो उस समय आपको याद होगा कि कौन में होता था थीटा,
तो इधर यू कॉस थीटा, इधर यू। आज तो है अल्फा, आज कितना है जी? तो बोलिए इधर का वेलोसिटी जी, यू कॉस अल्फा, यू। इधर का बोलिए, यू साइन अल्फा। सही कि नहीं? जैसे यहाँ करते थे यू कॉस थीटा और यू, वैसे यहाँ यू कॉस अल्फा और यू। अच्छा भाई ठीक है। इसका मतलब ही पार्टिकल दो तरफ फेंकाया, एक सामने जा रहा है इधर और एक ऊपर की तरफ फेंकाया इधर, है कि नहीं? ऊपर की तरफ फेंकाया इधर का मतलब इधर जीता है। इसके पास दो वेलोसिटी, इधर भी और इधर भी, देखो जा रहा है कि नहीं? इधर भी और तो चल जा रहा है कि नहीं? ऐसे। अब यहां से गौर करना, बताओ इधर कितना एक्सीलरेशन होता है? जी साइन। ओ मतलब जब इधर जा रहा होगा ना तो इधर एक्सीलरेशन काम करता होगा जी, कितना? जी साइन थीटा। बुझाया कि नहीं बुझाया? यहां से देख के बोलो, इधर कितना सन काम करता होगा? हाँ, आप फेंके बॉडी को इधर, एक्सीलरेशन है इधर, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव ना होगा? कितना बार बताएं कि बॉडी अगर आगे जाए अब ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगना मतलब बोले कि चाल उसका धीरे धीरे और कम है। अब बताओ कि इधर फेंके आप, एक्सीलरेशन पीछे मुंह है तो रुकने वाला सिस्टम ना होले, तो ये सेशन नेगेटिव की पॉजिटिव। दूसरा समझो जी, यहाँ कितना है? क्या ई लेंगे यही वाला है? हाँ, इसका मतलब इधर जो है एक्सीलरेशन काम करता होगा जी कॉस और यो माइनसे में, क्योंकि आप फेंके कहाँ, एक्सीलरेशन कहाँ है? तो जी कॉस थीटा इधर। सही है। पहले क्या था कि इधर थीटा होता था यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, इधर का एक्सीलरेशन इधर का होता था। आज यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? आज यहाँ जी नहीं होगा, कितना होगा? क्या ये दोनों बात यहाँ से समझ आ रहा है? जी साइन थीटा, बोले जी साइन थीटा, सही कि नहीं? जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, किधर हुआ कि नहीं? बस हम हर एक बार बेसिक इतना ही बताते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन खाली पता चल जाए, बाकी तो सब निकाल सकते हैं। किधर हुआ कि नहीं? एक्स के तरफ कितना जाएगा टी सेकेंड के बाद? बोले इधर से निकालो, कितना जाएगा टी सेकेंड के बाद, कितना वेलोसिटी हो जाएगा टी सेकेंड के बाद? v बराबर u प्लस एटी लगा देगा इधर से तो वेलोसिटी निकल जाएगा। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फार्मूला इधर से लगा देगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना इधर चला। इधर से फार्मूला लगाएगा तो इधर का निकलेगा। सही कि नहीं? हम एक बेसिक बात खाली बता रहे हैं, इससे पढ़ने जा रहे हैं हम कि टी सेकेंड के बाद कहाँ गया, तो इधर कितना गया, इधर कितना गया, और उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तीसरे से नहीं कर रहे थे, दो तक कितने डिटेल से। तीसरा में हम लोग क्या निकालते थे? मोटा मोटी कितना देर गिरने में लगा, और एक निकालते हैं कि कितना दूर आगे भागा, ये नहीं निकाल रहे हैं। बाकी आप जानते हैं इधर का अगर फॉर्मूला लगाना ऐसे लगाएंगे, टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी बराबर v बराबर u प्लस माइनस जी साइन थीटा गुने टी। माइनस बुझाया कि नहीं? u प्लस यू मतलब u cos अल्फा, u cos अल्फा प्लस माइनस जी साइन थीटा इंटू, इधर निकल जाएगा x के तरफ का वैल्यू टी सेकेंड बाद, टी सेकेंड के बाद बाई देने कितना वेलोसिटी होगा? u साइन अल्फा प्लस माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी, निकल गया वेलोसिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं टी सेकेंड के बाद इधर कितना गया, बोले u कॉस अल्फा इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी साइन थीटा टी का स्क्वायर। इधर कितना चला टी सेकेंड के बाद, ऊपर कितना चढ़ा होगा? u साइन अल्फा टी प्लस हाफ माइनस जी कॉस थीटा टी का। सही है। x वाला डिस्प्लेसमेंट में t से भागा देंगे तो x देने एवरेज वेलोसिटी, इधर वाला डिस्प्लेसमेंट में t से भागा देंगे तो इधर वाला एवरेज वेलोसिटी। तीन चीज निकालते थे कि नहीं? सर सब पर ध्यान नहीं दो, हम ही निकालवाने जा रहे हैं आपसे कि यहां से यहां तक आने में कितना समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ कितना देरी हवा में रहा, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना समय, यहां से यहां तक आने में कितना समय। गौर से सुनना ही बात। मान लिया कितना समय लगा? 30 सेकेंड लगा। अरे बोलो यहां से आने कितना समय लगा? यही टी का मान हम जानना चाहते हैं, यही टी का मान हम जानना। हाँ, हम कुछ बेसिक बात आपको करके दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा।
क्या ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले? नहीं, कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय, तो ऐसे करवाते थे, हमको याद है कि बताओ जी ऊपर कितना से फेंकाया यू, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो तुम लोग बोलता था कि यू साइन थीटा बटे जी, नहीं अब फिर आने में भी कितना लगेगा जी, बोले फिर यू साइन थीटा बटे जी, याद है? तो आप बोलते थे कि 2u साइन थीटा बटे, क्या ये सब फॉर्मूला आया था कि नहीं? ठीक है, आप ऐसे नहीं निकाल के दूसरा ढंग से भी निकाल सकते थे, आज हम करके दिखाते हैं। बताओ यहां से जब हम यहां पहुंचे तो आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल ने सिर्फ x के तरफ डिस्प्लेसमेंट तय किया है? यहाँ था ना इनिशियल पोजीशन, जिस बॉल को आपने फेंका उसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है ना, अब फाइनली यहाँ गिरा ना, तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला लाइन ही होता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट x के तरफ कितना है, बोले r के बराबर जितना रेंज बोलते हैं, बोले y के तरफ कितना है, बोले 0। अरे जहां है वही ना है, y की तरफ चलल है ये, इसका इनिशियल पोजीशन y बराबर 0 पर भी है, अभी फाइनल पोजीशन भी y बराबर, यहाँ y बराबर 0 ना होगा है, x एक्सिस पर कहीं भी जाओ y बराबर। बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ बॉल गया तो x के तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि y के तरफ? y के तरफ नहीं ना हुआ, तो लिखो कि y के तरफ डिस्प्लेसमेंट बराबर, और y के तरफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इधर से लगाओ कि u साइन थीटा इंटू टी, ऐसे लिखो u साइन थीटा इंटू टी, है कि नहीं? इधर से y वाले इधर से लगती ना, u साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर बराबर, क्या ये माइनस है तो उधर जगह तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ से 0 को हटा के आई माइनस में हटा के इसको उधर भेज के प्लस कर ले। अरे बोलो, या तो ऐसे ही रहने दो माइनस, बराबर यहाँ क्या लिखो, तो और अच्छा लगेगा समझने में। बताओ ये दोनों में t कॉमन है कि नहीं? अगर तुम t कॉमन लेगा तो यहाँ से बचेगा नहीं, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर, नहीं यहाँ से t का 2 मान आएगा जी, एगो t बराबर खुद 0, एगो इतना बराबर 0 सॉल्व करेगा तो आएगा 2u साइन थीटा बटे, आएगा। ओ इसका मतलब y बराबर 0 दो बार था, एगो t बराबर 0 पर मतलब शुरू में आएगो इतना समय के, ओ इसका मतलब यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। बोल समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन आपको ये आसान लगता था क्योंकि आपको पहले हम ऐसा पढ़ाते थे कि यू से फेंकने पर कितना देर के बाद चढ़ता है, तो आसान लगता था कि यू साइंटर से फेंकने पर कितना चढ़ेगा, यू साइंटर बटे जी समय के बाद रुक जाएगा, तो इतना समय आने में लगेगा, जितना समय जाने में उतना ही समय आता था 2u sin थीटा बटे। क्या इसे कर सकते थे कि नहीं? हाँ बताओ, बाई देने कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 0। अरे यहाँ से यहाँ गेले से बाई देने को चढ़ ले, जिस लेवल में हले वही लेवल में नाग ले, तो बाई देने चढ़ ले, बाई देने डिस्प्लेसमेंट, तो बाई देने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला बाई देने से लिख करके बराबर 0 किए, टी का 2 मान आया, एगो टी बराबर 0 मतलब शुरुआती में बाई बराबर 0, एगो इतना समय के बाद बाई बराबर 0, मैं इतने समय ने जाए में लग ले, समझ आया कि नहीं? अब तुम यहाँ बताओ कि क्या हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बाई देने कितना चला? अरे बोल, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? बाई देने कितना चला? 0 चला कि नहीं चला? अगर इसको बाई एक्सिस मान रहे हैं, अगर इसको क्या मान रहे हैं? एक्स एक्सिस, तो यहाँ से चलना शुरू किया था भाई, और यहाँ पर आया कि नहीं? बाई देने तने को उठल है, यहाँ से यहाँ अले तो कहा जे लेवल में यहाँ था वही लेवल में यहाँ पर भी है, बाई देने कहाँ उठा हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, तो लिख लेते हैं कि t सेकेंड में बाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हाँ लिखते हैं, इन t सेकेंड बाई वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? अरे बोल 0 है कि नहीं? तो बाई देने डिस्प्लेसमेंट 0, तो बाई देने से फॉर्मूला लगे भाई, u साइन अल्फा इंटू टी, इतना देर में ना, u साइन अल्फा इंटू प्लस हाफ माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर बराबर, क्या टी यहाँ से कॉमन होगा? टी यहाँ से तो बचेगा u साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी बराबर, तो क्या यहाँ से टी का 2 मान आएगा? एक आएगा टी बराबर, और एक बोलो टी बराबर आएगा
2u साइन अल्फा बटे जी कॉस थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 2u साइन अल्फा बटे जी, 2u साइन अल्फा बटे जी। तुम चाहो तो पहले से भी याद कर सकता है। पहले कितना था फॉर्मूला? तो 2 को 2 रहने दो, वेलोसिटी पहले होता था u साइन, आज है u साइन, तो u साइन अल्फा लिखाया। पहले तुरंत कितना होता था, आज कितना है, तो जी कॉस थीटा लिखाया। सही कि नहीं? ऐसे। अब यहां से आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें निकालना है, बताइए कि यहां से जब यहां गया तो सामने कितना दूर चला, यही ना? कितना दूर भागा r। तो हम बोलेंगे कि बताओ भाई इधर कितना से चला था, ई सिस्टम से ना। इधर का निकालेंगे तो इससे ना निकालेंगे, तो इधर से निकाल लेते हैं। कितना देर का? अरे यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड न लगा, लेकिन इसके हिसाब से न चलेगा। देखिए लिख रहे हैं यार बराबर हम u cos अल्फा इंटू टी, यूटी हुआ कि नहीं, अब प्लस हाफ माइनस जी साइन थीटा इंटू टी का। क्या यहाँ से टी का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं? यहाँ से किसका मान आ जाएगा? कितना दूर चढ़ा निकल गया, लेकिन है बोल निकला कि नहीं? इस तरह से आप किसका मान निकाल पाएंगे? रेंज का। एक लास्ट पॉइंट, अगर ये आपको पता चल गया कि यहां से यहां 50 आया, इसका मान कितना आया? 50। मान ले रहे हैं कि 50 आया, और ये कौन कितना है? इसका मतलब अगर ई सामने देखा जाए तो ये 50 कॉस थीटा और ये 50 तो इन सभी चीजों को भी आप निकाल सकते हैं। जब ये आंसर आ गया 50, यहां से यहां तक का 50 ही सोल्व करके आ जाएगा, जब टी का मान पहले सोल्व होगा और टी का मान यहाँ जब पुट होगा तो आर का मान तो निकलेगा। जब आर का मान निकल जाएगा तो यहाँ से हम मान लो थोड़ा देर के लिए कि आर का मान 50 आया, आई कौन थीटा पता है, तो ये 50 कॉस थीटा और ये 50। कहानी खत्म। समझ आया कि नहीं? ये टॉपिक था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करा लेते हैं। एससी वर्मा वाला हिंदी मीडियम में, एससी वर्मा वाला इंग्लिश मीडियम में। देखो मैंने क्वेश्चन लगभग ना सेम है, बस यही है कि 2-4 इसमें हिंदी मीडियम वाला चैप्टर थोड़ा ज्यादा कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन उसमें, क्वेश्चन उसमें मिलता है। जिसके पास जो किताब है एससी वर्मा का हिंदी है, इंग्लिश है, निकालो, क्वेश्चन कराते हैं और अभी कराते रहेंगे। फिर जब हम आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगा चैनल पर तो फिर देख लेंगे, तो फिर वहां से बना के लाना थोड़ा, ठीक है नहीं? अभी तुम निकालो क्वेश्चन, किताब निकालो, क्वेश्चन कराएंगे अब।